أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर महतरम, खास तौर पर बलिया के नौजवानान इकराम और जलसा कमेटी के जिम्मेदारान, अभी आपके सामने आप लोगों ने ईद मिलन के नाम से एक प्रोग्राम किया और खुशी भी हुई कि आज आपने ईद मिलन के नाम पर एक इंतजाम रखा। जलसे से पहले या जलसे ही का जुज है ये, जिसमें खास तौर पर आपने हमारे हिंदू भाइयों को मदऊ किया और जहां तक हिंदुओं के लीडर या हमारे लीडरों में से भी जनाब विजय महापात्र दूसरे हजरात को आपने यहाँ मदऊ किया। होना तो ये चाहिए था। मैं नहीं जानता आपका कौन जिम्मेदार है, मुझे नहीं मालूम आपके जलसे का कौन जिम्मेदार है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले हमारे हिंदू भाइयों के जहन को साफ करना होगा। मेरा ख्याल ये है कि अगर आप 10 मिनट बिठा देते, मैं 10 मिनट में उनके जहन को साफ करके बतला देता। मैं 50 जगह जाता हूँ, मैं रामदेव के प्रोग्राम में गया हूँ, मैं श्री श्री रविशंकर के प्रोग्राम में गया हूँ। आपको गालिबन इस चीज का अंदाजा नहीं है। ये सलीका होना चाहिए, आपको ये जज्बा होना चाहिए। मुझे आपके यहाँ से 4 जगह और जाना है। अब बतलाइए, इसलिए मैं यहाँ जल्दी पहुंचा और जब मुझे पता चला कि यहाँ हमारा ईद मिलन का एक प्रोग्राम है, गैर मुस्लिम भाइयों को बुलाया गया है, तो मुझे, हालांकि वो कह रहे थे कि आप नाश्ता कर लीजिए, मैंने कहा नहीं, ये बहुत अहम प्रोग्राम है, नौजवानों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन जहां तक बात है मैं आपको बतला दूं, 2006 के अंदर जनता मैदान भुवनेश्वर के अंदर एक प्रोग्राम हुआ जिसमें पूरी मंदिर के महाराजा गजपति वो खुद मौजूद थे। उस वक्त उड़ीसा के गवर्नर रामेश्वर ठाकुर थे, उसमें श्री श्री रविशंकर जी भी आए थे। मेरी बात वहां 10 मिनट हुई। आपको हैरत होगी कि मैंने हिंदू मुस्लिम एकता प्रेम पर जो बात कही, तो खुद महाराजा गजपति वो खड़े हो गए, रविशंकर भी खड़े हो गए और गवर्नर भी खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। उन्होंने मुझे एक जुमला कहा कि अगर आप जगह जगह इस तरह का पैगाम पहुंचाएंगे तो हमें उम्मीद है कि नफरत का माहौल खत्म हो जाएगा, मोहब्बत की फिजा आम हो जाएगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपको इस बात का एहसास नहीं है, पिछले साल में एक चंद नेता लोग थे, ईद मिलन के मौके पर गया और मैं आपको बतलाऊं, जिसमें हमारे यहाँ उस वक्त मंत्री थे प्रताप जेना,
उन्होंने इंतजाम किया था, मौजूद थे। जब मेरी बात हुई है तो मेरे हिंदू भाई मुझे लिपट गए, मुझे गाड़ी तक छोड़ने आए। कहा आज आपने ऐसी बात कही है कि जिस बात की आज जरूरत है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज इस्लाम और इस्लाम की जो छवि है लोग गलत तरीके पर पेश करते हैं। आज उन्होंने मुसलमान को देखकर फैसला किया है। हालांकि इस्लाम को जानने के लिए इस्लाम को पढ़ना और सुनना पड़ेगा। जब तक आप इस्लाम को पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप इस्लाम को सुनेंगे नहीं, तो आपको इसका अंदाजा नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुल्क हम सबका है, ये मुल्क प्यारा मुल्क है। ये इस मुल्क में हमने रहने का मेरे दोस्त बुजुर्गों फैसला किया है। मेरे दोस्तों, हमारे पास तो कई ऑप्शन थे, हम उस ऑप्शन के मुताबिक जा सकते थे, लेकिन हमने इस धरती को, इस हिंदुस्तान को हमने नहीं छोड़ा। इसलिए कि इस हिंदुस्तान के लिए हमारे अकाबिर, हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी, बलिदान दिया, उसकी बुनियाद पर इस देश से हमें प्यार है। इस देश को हम प्यार करते हैं, इस देश की रक्षा भी हम करते हैं, इस देश से प्रेम की बात हम करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात हम करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, याद रखो ये बहुत अहम चीज है। आज से नहीं, 1919 से लेकर जमीयत उलमा हिंद ये आवाज देती आई है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जहां आजादी का बिगुल बजाया है, जहां आजादी की आवाज लगाई है, वहीं पर जमीयत उलमा हिंद ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक आवाज लगाई थी, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम प्रेम, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत, आपसी रवादारी को पेश किया। और उस वक्त से हम कहते आए, आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, हर मजहब के अंदर, हर मजहब में कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मजहब का पता नहीं, जिनको धर्म का पता नहीं, जिनको मजहब का इल्म नहीं, जो धर्म को मजहब को पढ़ते नहीं, इसलिए वो झगड़ा करते हैं, वो इंतशार की बात करते हैं, वो लड़ाई की बात करते हैं, आपस में टकराव की बात करते हैं। लेकिन याद रखो, इस्लाम तो प्रेम का, मोहब्बत का सबक देता है, इस्लाम आपसी रवादारी का सबक देता है, इस्लाम आपस में मोहब्बत का पैगाम देता है। इस्लाम में न कभी किसी को मारने की बात कही, इस्लाम तो जुल्म के खिलाफ है, इस्लाम तो किसी पर भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। आपको मालूम नहीं है कि मक्के वालों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह अंतिम अवतार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जुल्म लाया है, जो जुल्म किया है, जब मक्का फतह हुआ, मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि फातिह कौम जब किसी इलाके में दाखिल होती है, मेरे दोस्तों आबादियों को उजाड़ते हुए दाखिल होती है, वहां के फसलों को रोकते हुए दाखिल होती है। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी आए, सहाबा आपके साथ आए, और सहाबा में कुछ लोगों ने ये ऐलान किया कि अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो टुकड़े टुकड़े करने का दिन है, आज तो बोटी करने का दिन है, आज तो कीमा बनाने का दिन है। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अंतिम अवतार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-यौम यौमुल मरहमा, ये तो रहम व करम का दिन है, इसने जुल्म किया है उसे भी माफ कर दो, गालियां दिया है उसे भी माफ कर दो, हमें सदमा पहुंचाया है उसे भी माफ कर दो। आपने माफी का ऐलान किया, आपने जुल्म को खत्म करने का ऐलान किया। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुछ शब्द ऐसा है जो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव पैदा करना चाहता है, हिंदू मुस्लिम के अंदर लड़ाई पैदा करना चाहता है, हिंदू मुस्लिम एकता को मेरे दोस्तों खराब करना चाहता है। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम प्रेम इस देश की मजबूत दीवार है। हिंदू मुस्लिम जब ये दीवार बाकी रहेगी, ये हिंदुस्तान बाकी रहेगा, हिंदुस्तान मौजूद है, हिंदुस्तान जिंदा रहेगा जब हिंदू मुस्लिम एकता प्रेम बाकी रहेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं एक बात आपको बताता चलो, आज हम मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमारा कुरान जो हमारे
अल्लाह ने मोहम्मद पर नाजिल किया वो अरबी जबान में है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हिंदू भाइयों की किताबें दूसरी जबानों में है, संस्कृत में है, उड़िया जबान में है, मुख्तलिफ जबान के अंदर है, लैंग्वेज का फर्क हो सकता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बतलाऊं, आप पानी पीते हैं, उसी पानी को कोई पानी कहता है, कोई जोड़ कहता है, कोई चौल कहता है, कोई आग कहता है, कोई मोया कहता है, कोई वाटर कहता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अर्थ अलग है, जुमले अलग है, लेकिन माना उसका एक है। पानी मुराद है, चौल कहता है पानी, वाटर कहता है पानी, जोड़ा कहता है पानी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मोया कहता है पानी। मेरे दोस्त किसी भी जबान में, किसी भी लैंग्वेज में कहेगा एक ही चीज मुराद है, पानी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसी तरह लैंग्वेज का फर्क है। अगर आप मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर हिंदू की किताबों में, अगर हिंदू भाइयों की किताबों में एकम ब्रह्मा द्वितीयम नास्ति मौजूद है, वही उसी बात को मेरे दोस्त बुजुर्गों कुरान ने कहा, अंतिम अवतार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी मेरे दोस्त बुजुर्गों यही कहा अल्लाह एक है। अगर आप कहते एकम ब्रह्मा एक है, द्वितीयम नास्ति, हम उसी को कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़बान का फर्क है, लैंग्वेज का फर्क है। अगर आप कहते हैं एकेवा बहुधा वदन्ति, उसी को अरबी ज़बान में वहदहु ला शरीक लहू कहा जाता है। अगर आप कहते हैं बसैदा कुतुबकुम, उसी को अंतिम अवतार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल खल्क़ कुल्लुहु हयालुल्लाह, के सब एक उम्मे के हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैनी है, बुद्धिस्ट है, एक उम्मे के हैं। ये पहला सबक था किताबे खुदा का, कि मखलूक सारी है उम्मा खुदा का, यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर हमारे हिंदू भाई आवाज लगाते हैं, शांति की आवाज लगाते हैं, इस्लाम ने पैगाम दिया है, चलते जा रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम बाप है, अस्सलामु अलैकुम घर में दाखिल हो, अस्सलामु अलैकुम किसी से मुलाकात हो, अस्सलामु अलैकुम अगर आप शांति की बात करते हैं, ओम शांति का ऐलान करते हैं, इस्लाम भी कहता है अस्सलामु अलैकुम शांति की अमन की बात करता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस्लाम ने पैगाम दिया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून, एक रिवायत में है, मेरे दोस्त हदीस की किताब है, इब्ने हिब्बान ने लिखा है अल मुस्लिमु मन सलिम अन नास। मेरे दोस्त बुजुर्ग फरमाया कि मुसलमान उसे कहेंगे कि जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से लोग महफूज रहे, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैनी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे शरिया हो, किसी मजहब का हो, किसी मकतबे फिक्र का हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, किसी को हाथ से जुल्म मत पहुंचाओ, जबान से जख्म मत पहुंचाओ, तकलीफ मत दो, दुख मत दो, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो जाओ। अगर हिंदू भाई बीमार है, मुसलमान मेहमानदारी करे, मुसलमान देखने जाए, हिंदू भाई का शादी हो रही है, मुसलमान शरीक हो, मुसलमान की शादी हो रही है, हिंदू भाई को शरीक करे, मुसलमान का जलसा हो रहा है, हिंदू भाइयों की भी दावत दे, उनका अलग से इंतजाम करे, वो जाने, वो समझे, वो समझ ले कि आज कुछ लोग हैं देश के अंदर, मुट्ठी भर लोग हैं जो देश में लड़ाई पैदा कर रहे हैं, भेदभाव पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम प्रेम को खत्म करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अगर आप कहते हैं, अगर आपकी ज़बान में हिंदुओं की किताबों में अगर लिखा है शून्य शून्य महाशून्य शून्य ज्योति संज्योति मध्य ज्योति भगवानयन, अगर वो कहते हैं, कुरान ने भी कहा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मथलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। लैंग्वेज का फर्क है, बात एक कही जा रही है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस्लाम को किसी जानवर को मारने का हुक्म नहीं देता। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, किसी पर जुल्म की बात नहीं करता। इस्लाम तो पड़ोसी के हक को अदा करने की बात करता है। अल्लाह के नबी अंतिम अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पड़ोसी का ख्याल करो, पड़ोसी हिंदू है उसका ख्याल करो। इस्लाम ने पैगाम दिया, अगर तुम्हारा पड़ोसी हिंदू भाई भूखा है, अगर तुमने पेट भर कर खाना खा के रात को सो गए, तो
मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान वो है हिंदू भाई भूखा है, उसके खाने का इंतजाम करे, उसे खाना पहुंचाए। आपको मालूम नहीं है कोरोना का जमाना आया, लॉकडाउन का जमाना आया, हमने जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से 500 हिंदू भाइयों को हमने खाना का सामान पेश किया है। हिंदू भाई के घर गए हैं, मेरे भाई बुजुर्गों, उसके घर में पहुंचाया है। ये इस्लाम हमें सबक देता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर मेरे हिंदू भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप किसी भी वक्त आप आ सकते हैं, मदरसों में आ सकते हैं, मस्जिदों में आ सकते हैं, आपको परमिशन है, आपको इजाजत है, जाइए इन मदरसों में देखिए जो हिंदुस्तान की रक्षा की बात करते हैं, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम प्रेम की बात करते हैं। कोई भी मदरसा हो आप नहीं बता सकते, आप किसी भी लिबास में आइए, नारे तकबीर, इस्लाम इस्लाम, उलमा जिंदाबाद, उलमा जिंदाबाद, नारे तकबीर। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप किसी भी वक्त मदरसों में आइए, जहां मासूम बच्चे मदरसों में कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, वो बच्चे आपको बतलाएंगे कि देश से प्रेम करना ये ईमान की अलामत है। अगर आप देखेंगे कोई टोपी दाढ़ी वाला है जिसे आप उंगलियां उठाते हो, याद रखना मेरे हिंदू भाइयों, यही टोपी दाढ़ी वाले लोग हैं जो फांसी में लटक गए देश के लिए, देश की आजादी के लिए। अंग्रेज जैसे ये मेरे दोस्त बुजुर्गों, रंग के गोरे मन के कालों को देश से बाहर करने के लिए यही टोपी दाढ़ी वाले मैदान में आए। यहाँ तक के 30 नहीं, 40 नहीं, 50 से ज्यादा, 50-55 हजार उलमा ने अपने आप को कुर्बान कर दिया देश के लिए। काला पानी चले गए, जेल गए, फांसी पे लटक गए, दिल्ली से लेकर शामली के मैदान तक कोई ऐसा दरख्त बाकी नहीं था, कोई ऐसा दरख्त बाकी नहीं था जहाँ उलमा की लाश किसी और की नहीं। आपको बतलाता चलो, उलमा की लाश किसकी मिली? किस्सा खानी के बाजार में जब अंग्रेज से मुकाबला हुआ, हमारे नौजवानों ने सीने पर गोली खाई। पीठ दिखाने वाले हम नहीं हैं, इस देश के लिए सीना पेश करने वाले हैं, इस देश के लिए बलिदान देने वाले हैं, इस देश के लिए कुर्बानी हमने दिया है, इस देश के लिए हम लुट गए हैं, इस देश के लिए अपने आप को हमने देश के हवाले किया है, हमने रक्षा किया है, देश को बचाया है, हिंदू मुस्लिम प्रेम को बाकी रखा है। इन मदरसे वालों ने हिंदू मुस्लिम एकता को बाकी रखा है। आप मदरसे पे शक करें, ये मदरसों से आप उंगली न उठाएं। मेरे हिंदू भाइयों, ये मदरसा देश को प्रेम की बात करता है, ये मदरसा देश की हिफाजत की बात करता है, ये मदरसा जो तैयार करता है, इन बच्चों को तैयार करता है, वो देश भक्त बनाता है, देश की हिफाजत वाला बनाता है, देश के लिए कुर्बानी देने वाला बनाता है, देश को ऊपर ले जाने वाला, धीरे धीरे को बुलंद करने वाला एक आलिम हाफिज पैदा कर रहा है। आपको मालूम है, आप नहीं जानते, इसलिए आप मुसलमान को तरह तरह की बातें करते हो, तस्करा करते हो, कमेंट करते हो। तुम्हें मालूम नहीं है हम 1919 से देश की हिफाजत के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता प्रेम को बाकी रखने के लिए कोशिश करते रहे और करते हैं और करते रहेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, अंतिम अवतार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बैठे हुए थे और कुछ लोग बैठे थे। एक हिंदू भाई का अर्थी गुजरा, एक हिंदू भाई की अर्थी गुजरी, लाश गुजरा तो मोहम्मद अरबी खड़े हो गए, सहाबा भी आपको देखकर खड़े हो गए। मेरे दोस्तों, अंतिम अवतार मोहम्मद अरबी को कुछ लोगों ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुसलमान की अर्थी नहीं है, ये हिंदू का अर्थी है, ये नॉन मुस्लिम का है, ये मुसलमान का नहीं है। मोहम्मद अरबी अंतिम अवतार ने जवाब दिया था,
हिंदू मुसलमान नहीं, मैंने इंसान का एहतराम किया है। इंसान के एहतराम के लिए आप खड़े हो गए, आपने जुल्म के लिए, आप जुल्म को खत्म करने के लिए खड़े हो गए और हुक्म किया, याद रखो किसी पर जुल्म मत करना, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, किसी मजहब का रहने वाला हो, उस पर जुल्म मत करो। करते हैं, आज जो लोग सोचते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द फैलाता है, जो ये समझते हैं मुसलमान आतंक फैलाता है, याद रख लेना मेरे हिंदू भाइयों, मुसलमान तो आतंक को खत्म करने के लिए पैदा हुआ है, जुल्म को मिटाने के लिए, दहशतगर्दों को मिटाने के लिए खत्म हुआ। जो दहशतगर्द है वो काम किया है। इसलिए अमन और शांति को बाकी रखें, अमन और अमान को बाकी रखें, आपस में मोहब्बत करें और हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखें। और बहुत खुशी की बात है आपने जलसा किया, हिंदू भाइयों को बुलाया, ये बहुत खुशी की बात है। इस तरह का प्रोग्राम होना भी चाहिए। आप ये आज का दिन मत खत्म कीजिए, जो भी प्रोग्राम आप करें हिंदू भाइयों को बुलाएं, आप उनके प्रोग्राम में जाएं और यहाँ से सबक दें कि हिंदू मुस्लिम एकता प्रेम की बात इस्लाम करता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन अमान अता फरमाए, नफरत को खत्म फरमाए, मोहब्बत के माहौल को आम फरमाए और हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखे, जालिमों के तसल्लुत को अल्लाह खत्म फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।